नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस 2025 में कब है, इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, पूरे दिन हमें कैसे क्या करना चाहिए, व्रत हमें किस दिन रखना है, व्रत का पारण हमें कैसे करना होता है, घर पर हम पूजा कर सकते हैं या पंडित से पूजा करवाएं, अनंत धागा ना मिले तो हम क्या करें। बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि अनंत चतुर्दशी के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन 14 गांठों वाला धागा अपने हाथ में बांधा जाता है। माना जाता है कि इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा हमारे घर पे बनी रहती है। और व्रत रखा जाता है, संध्या के समय हम इसमें मीठा भोजन करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस बार 2025 में अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा 6 सितंबर को। दिन रहेगा शनिवार। इसी दिन हमें जो है वो व्रत धारण करना है। तिथि प्रारंभ हो रही है 6 सितंबर को सुबह भोर में 3:12 पर और वही तिथि समाप्त हो रही है 7 सितंबर दिन रविवार को सुबह में भोर ही में 1:41 पर। तो इसीलिए व्रत हमें जो है वो 6 सितंबर को रखना है और इसी दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे। अनंत धागा हमें इसी दिन बांधना है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो एक दिन पहले अच्छे से हमें बाल वगैरह धो के स्नान आदि कर लेना है। इसके पश्चात जो है वो बैगन मूली लहसुन प्याज इन सभी चीजों का हमें त्याग कर देना है। मतलब नहाए खाए के दिन पे शुद्ध और सात्विक हमें भोजन करना है, ठीक है। दूसरे दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन हम जो है वो व्रत रखते हैं। व्रत में हमें ध्यान क्या रखनी है कि सबसे पहले तो सुबह सवेरे हमें जल्दी उठ जाना है। उठने के पश्चात हमें जो है वो अपनी स्नान आदि करके घर को सबसे पहले तो साफ और स्वच्छ कर लेना है। इसके बाद जो है स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य भगवान को एक लोटा जल देते हुए फिर भगवान श्री हरि विष्णु की हमें विधिवत पूजा अर्चना करनी है। इस दिन पे पीले रंग का वस्त्र हमें धारण करना है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में हम जो है वो पीले रंग का वस्त्र अगर धारण करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पीले रंग का हमें वस्त्र धारण करना है। इसके बाद जो है वो पीले फलों का भोग हमें भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना है, जैसे कि केला का भोग लगा सकते हैं और आम वगैरह अगर मिल जाता है तो हम सब चीज जो है वो भोग लगा सकते हैं। चाहे तो हम घर पर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में जो है वो पंडित जी पूजा करवाते हैं। तो अगर हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अगर घर पे कहीं आसपास मंदिर है तो हमें मंदिर ही जाकर जो है वो पूजा पाठ अपनी करनी चाहिए। मंदिर हम जब जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखनी है कि दान का सामान जो है वो दान की जो भी हमें दान कुछ करना होता है, ठीक है, अन्न दान हो या वस्त्र दान हो या कुछ भी हो, कुछ दक्षिणा वगैरह लेके तो हमें साथ में लेकर जाना चाहिए। मंदिर में हम जो है वो पंडित जी से विधिवत पूजा अर्चना करवाते हैं। इसके बाद जो है अनंत का धागा जो है वहीं पर पंडित जी बनाकर हमें देते हैं और इसके बाद हम दान करने के बाद घर आते हैं और फिर जो है वो हमें अनंत का धागा बांधना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है ये पूजा पाठ होती है। और अगर हम घर पर भी करते हैं तो घर पर जो है वो हम अपनी विधिवत पूजा अर्चना कर लेते हैं। इसके पश्चात एक थाल में हम जो है वो पंचामृत लेते हैं और उसी में अनंत का धागा हम डालते हैं। बाजार में भी अनंत का धागा जो है वो मिल जाता है, लेकिन अगर ना मिल पाए तब हम क्या कर सकते हैं, कलावा से हम जो है वो अनंत धागा बना सकते हैं। उसमें जो है वो 14 गांठ लगाया जाता है। इसके बाद जो है एक थाल में हम पंचामृत रखते हैं और उसी में जो है वो अनंत के धागा को हम 14 बार महते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से करके फिर हम जो वो धागा है वो श्री विष्णु के चरणों में रख देते हैं और इसके बाद जो है वो संध्या के समय या दूसरे दिन जो है उठाकर हम अपने हाथ में बांधते हैं। तो हमारे यहाँ पे इधर पे इसी तरीके से होता है ये जो पूजा है। और संध्या के समय हम जो है वो मीठा भोजन कर लेते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन पे ही जो है गणेश भगवान का विसर्जन भी होता है, जो कि हम 10 दिनों से भगवान श्री गणेश की पूजा कर रहे होते हैं। तो इसी दिन पे हमें जो है वो विसर्जन भी करना होता है। भोग में मैंने बता दिया कि भोग में हमें क्या लगाना है। तो इस दिन पे हम केले का भोग लगा सकते हैं, चूरमे का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का लगा सकते हैं और तुलसी पत्र के साथ हमें जो है ये भोग लगाना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें ये व्रत करना चाहिए। और
अगली चीज क्या है कि क्या पहली बार हम जो है वो अनंत पूजा कर सकते हैं या अनंत चतुर्दशी का व्रत रख सकते हैं? आप लोगों ने ये पूछा भी था। तो जी बिल्कुल इस बार जो है वो कोई भी नया व्रत हम उठा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी खरमास मलमास नहीं है, ठीक है ना? आई बात समझिए। आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, सब कुछ जो है वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो मिलती हूँ मैं आपसे भी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।